प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मैंने पहले एक बार एक घटना का जिक्र किया था जहां पर एक मुर्गी, जो मां मुर्गी थी, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए जब एक किसी गांव में, बस्ती में आग लग गई थी, तो कैसे अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है, और जब आग आती है तो खुद जल जाती है, लेकिन वो सारे बच्चे उसके बच जाते हैं, है ना। और ये एक नमूना है इस बात को दिखाने का कि कैसे प्रकृति में भी एक मां अपने बच्चों से प्यार करती है। मनुष्य में तो हम देखते ही हैं, मनुष्य जाति में, लेकिन प्राणियों में भी हम इस बात को देखते हैं। और इससे एक सृष्टिकर्ता के स्वभाव का हमें ज्ञान होता है कि उसने अपनी सृष्टि में प्रेम डाला, है ना, जिससे हमें पता चल सकता है कि प्रेम केवल हमारे बीच में नहीं है, हमारे मतलब समाज में, मनुष्य के समाज में, लेकिन प्राणियों में भी हम प्रेम की परिभाषा को देखते हैं। और ये प्रेम देने वाला कौन है? सृष्टिकर्ता है, क्योंकि उसके स्वभाव में प्रेम है ना। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों के बारे में लापरवाह रहती है, और वो पक्षी है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच इंग्लिश में। बाइबल में उसके बारे में लिखा है, फिर शुतुरमुर्ग अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है, यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धिरहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। ये पक्षी एक एक्सेप्शन है, औरों से अलग है, जिससे पता चलता है, जबकि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, लेकिन उसके साथ एक नकारात्मक बात लगी रहती है कि वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करती। किसी ने एक वीडियो कैप्चर किया जहां पर एक बतख अपने बच्चों के साथ है, मां बतख, और सडनली एक पाइथन सांप उस घोंसले को, जहां पर वो बच्चे को रखती, बतख वैसे तो पानी में होता है लेकिन इनका घोंसला भी होता है, तो उस घोंसले को या उस छोटे से गुफा जैसे गड्ढे को वो पाइथन उसमें घुसकर अटैक करता है। तो वो मां बतख अपने पंखों को इतना फड़फड़ाती है, सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाल देती है ना। वो कोशिश करती है, देखती है कि आखिरी बच्चा भी उसका बाहर जाके सुरक्षित हो जाए, और खुद उस घोंसले में बैठी रहती है, और सांप उसको पूरा लपेट लेता है, और तब तक वो बच्चे भागते हैं। यानी उसने एक पूरी कोशिश की कि सांप का ध्यान मुझ पे रहे और मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे सब सुरक्षित रहे।
ना, इसको कहते हैं बलिदान पूर्वक प्रेम, सैक्रिफिशियल लव। वो मां बतख सोचती है जैसे वो ही उन बच्चों की, उन अंडों की जिसमें से बच्चे निकले, कि वो ही उनकी बनाने वाली है, सृष्टि करता है। इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई सांप आके उनको नाश कर दे, और अपनी जान दे देती है उनको बचाने के लिए। बाइबल कहती है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, ये प्रभु कहता है। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक बाग में थे, और तब जो दुष्ट धर्मगुरु थे उन्होंने अपने लोग भेजकर उसको पकड़कर लाने के लिए कहा। तो प्रभु यीशु के चेले बहुत डर गए, और प्रभु यीशु ने उस भीड़ जो आई थी, लाठियां और ऐसा सब मारने पीटने का सामान लेकर, प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाज़री को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो, मुझे पकड़ने आए हो तो इन्हें जाने दो, इनको कोई हानि ना पहुंचे। ये उसका बलिदान पूर्वक प्रेम है, और वही प्रेम मेरे और आपके लिए है। आप जानते ना हो, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मेरा और आपका सृष्टि करता है, और हमने इस सृष्टिकर्ता के विरुद्ध पाप किया है, और इसलिए हम दोषी हैं, है ना। बाइबल कहती है जो पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है, और इसलिए मनुष्य जाति पाप और शैतान की दास्तव में है। और प्रभु यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया, जो शैतान ने मेरे जीवन में करके रखे थे, है ना। वो शैतान के कार्यों को नाश करने एक व्यक्ति के जीवन में, ताकि वो व्यक्ति उस शैतान के कामों से आजाद हो और पाप के बंधन से आजाद हो। इसलिए प्रभु यीशु इस जगत में आया, और जो व्यक्तिगत रीति से उसको अपने जीवन में बुलाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, रोशनी आती है, आशीष आती है, जीवन आता है। और हमें आजाद करने के लिए उसने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी। उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया और अपना प्राण दे दिया, ताकि हमें उद्धार और अनंत जीवन मिल सके। उस मां बतख के समान उसकी कहीं भी इच्छा नहीं है कि हम में से एक भी नाश हो। इसलिए उसने पूरे जगत के लिए अपने प्राण दिए, किसी विशेष धर्म के लिए, जाति के लिए, देश के लिए नहीं, परंतु पूरे जगत के लिए। लिखा है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य बनकर आया, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, अपना लहू बहा दिया। फिर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन सबको पश्चाताप का मौका मिले। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हम सब उसकी दृष्टि में भेड़ के समान है। कुछ भेड़ जो उसके साथ है, कुछ भेड़ जो
भटक चुकी है। एक बार था जब मैं भटका हुआ था, लेकिन अब मैं प्रभु यीशु की भेड़शाला में हूं। वो मेरा चरवाहा है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। उन भेड़ों को प्रभु अनंत जीवन देता है जो उस पर विश्वास करते हैं, और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई आपको प्रभु यीशु के हाथ से नहीं छीन सकता। प्रभु यीशु ने पिता से यह प्रार्थना की, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। तो हम उसके उस महान प्रेम और बलिदान को जो उसने क्रूस पर दिया उसको पहचाने। और वो सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। एक बहुत सीनियर नाजी ऑफिसर मानने को ही तैयार नहीं था कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण दिए। और कई लोग हैं जो ये कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर एक बतख, जो मां बतख थी, अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती है, तो क्यों सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए, जिस सृष्टि से वो सबसे अधिक प्रेम करता है, उसके लिए जान क्यों नहीं दे सकता? ये बात लोगों को क्यों अचंभा लगती है या वो अविश्वास करते हैं? निश्चित रूप से उसने अपनी सृष्टि से, मनुष्य से, मुझसे, आपसे प्रेम किया, और निश्चित रूप से उसने हमारे इतिहास में क्रूस पर जाकर हमारे लिए अपनी जान दी। तो आज ही सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाइए, पश्चाताप कीजिए और उसके प्रेम को ग्रहण करें। पापों की सजा भयानक है। पाप छिप नहीं सकता, ना आप पाप को छिपा सकते हैं। बाइबल कहती है तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। इसलिए बेहतर है पश्चाताप करें और यीशु के लहू से अपने पापों को धो दें। वो खुद कर देगा जब आप विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।